हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज है हमारा डे 4 ऑन नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट जिसका नाम है जॉब पोर्टल। जी हाँ गाइस, तो अभी तक हमने 3 वीडियोस देख चुका है जहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि कोडिंग करने से पहले हमें थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमने देखा कि हमें थोड़ा डेटाबेस के साथ खेलना पड़ता है। प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हमने करी, जिसमें हमने ये सब कुछ देखा था कि कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन से टेबल्स हो सकता है, उसको हमने समझा। कल की वीडियो में हमने ये समझा कि किस तरीके से भाई अगर आप एक बार फील्ड्स क्रिएट कर लेते हो तो उसका डेटा टाइप्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये जो जो फील्ड्स आपने क्रिएट करा था उसको हम किस तरीके से इस तरीके का जो डेटा टाइप है वो असाइन कर सकते हैं। जैसे आईडी को हमें इंट देना जरूरी है, टाइटल को यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है। दो माइस्क्ल में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती है, स्ट्रिंग के अंदर वी हैव अ वेर कैर कैर या आपका जो टेक्स्ट वो होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो बेसिकली ड्रीजर बेसिकली ORM है, उसका ये यहाँ पे हमने डेटा डेटा टाइप लगा रखा है। वो थोड़ा सा आगे आएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट, टैक्स में टेक्स्ट आप देख सकते हो, मिनिमम सैलरी हो या मैक्सिमम सैलरी, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, है ना। लाइक मल्टीपल चीज़ों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू होगा ये कि गाइस आप मतलब बहुत सारे अपने स्टोरेज को सेव कर सकते हो। आप भी मेक श्योर कर सकते हो कि वैलिडेशन एकदम करेक्ट हो, परफॉर्मेंस आप बेटर कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आप हर एक फील्ड का अगर करेक्ट एंड एकदम सही डेटा टाइप उसको असाइन कर देते हो तो राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपका एक एंटिटी रिलेशनशिप कहलाता है, जो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप रिलेशंस बता सकते हो कि एक यूज़र जो है अगर वो कल को एप्लीकेंट बनता है या दोनों के टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, अगर आपसे कोई ऐसा पूछते तो आप देख सकते हो 1 by 1 रिलेशनशिप पे पढ़ा है ना आपने, रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many, many to 1। तो वो सारे चीज़ें गाइस बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, खासकर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हमें ये सब चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, कैसे होता है क्या होता है, एंड देन हम आगे जाके API क्रिएट करते हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो हम 3 वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इनफैक्ट मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अब आपका टास्क होगा ये कि जो जो ये वैल्यू मैंने आपको बताई, जितने डेटा टाइप्स कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कृपया करके प्लीज़ आप उसको ज़रूर खुद से लिखिए वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूँ ये अब आप कैसे कर सकते हो। एटलीस्ट यहाँ पे ये एक वेबसाइट, अगेन इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल गाइस अपने इस वेबसाइट पे आइएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई स्पॉन्सर नहीं है। नीचे लिंक से क्लिक नहीं करना, तो आप खुद यहाँ पे गूगल सर्च कर लीजिएगा इसको। जब आप ये कर लोगे तो लॉगिन कर लेना, ठीक है। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो प्लस आइकन है, इंसर्ट के लिए कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल के वाला पेज है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको न्यू फाइल दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक न्यू फाइल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ एक साइड तो अनटाइटल फाइल आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा साइड टोटली एम्प्टी है। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट, बोथ पे दोनों कैनवेस पे सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा सुनाओगे, यहाँ पे अब आपको प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, है ना। यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली अगर आपको याद हो, जब हम स्टार्टिंग में काम करते थे किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम चार्ट बनाते थे, एंटिटी रिलेशनशिप कह लीजिए, सीक्वेंस डायग्राम, फ्लो चार्ट, पूरा उस तरीके से हम बनाते थे ना। तो यहाँ पे बस हमें वही क्रिएट करना है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो डायग्राम एज कोड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप कोड लिख के आपका डायग्राम अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो नाउ मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। देखो आपका फ्लो चार्ट है, क्लाउड आर्किटेक्चर है, एंटिटी रिलेशनशिप है, आप सीक्वेंस यहाँ पे बना सकते हो। तो हमें एंटिटी रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द मोमेंट अगर आप ये क्रिएट करते हो ऑटोमेटिक आपको ये बन के दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पे पूरा कोड लिखा गया है कि अगर आप यहाँ पे ऐसा क्या लिखते हो जिसके बेस पे आपको इस तरीके का एंटिटी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। बिलीव में गाइस, जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब भी ये था, एंड जब मैं गाइस बैचलर्स कर रहा था BCS तब भी मुझे ये था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें गौर से, अगर आप देखते हो, सो वी हैव दिस यूज़र ओवर हियर। तो अगर आपको यूज़र का एंटिटी रिलेशनशिप बनाना है तो अब आप देखोगे तो यूज़र का कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यूज़र किससे कनेक्टेड है, जैसे 1 to many, इस तरीके से ये 1 to many दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक यूज़र मल्टीपल इन्वाइट्स कर सकता है, शायद ऐसे ही कुछ है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा ये चार्ट जो बनाया गया डायग्राम वो हमारे लिए तो नहीं है, हमें इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। आप चाहो तो ये जो कुछ भी है इन सब को गाइस आप यहाँ पे बहुत ईजिली डिलीट कर सकते हो।
कोई टेंशन नहीं, आप बहुत इस तरीके से डिलीट कर दो, देखो सब चलेगा। यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है इसको भी आप हटा दो, देखो कुछ नहीं है, ना वी हैव ओनली यूजर्स। अब यहाँ पे आपको सिर्फ गाइस क्या दिखाई दे रहा है, यूजर्स दिखाई दे रहा है, ये देखिए, है ना। अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखते हो इस जगह पे तो कैसे लिखा गया होगा, ये जो रिलेशनशिप पे चाहो तो आप गाइस नोटबुक से खुद से कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा ये कि आपको एक नया बता देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे मुझे यूज़र्स का टेबल क्रिएट करना है तो मैं यूज़र्स लिखूंगा एंड देन वी हैव दिस स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, जहाँ पे अब आप देख सकते हो ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू, मतलब आपको हमारे इस टेबल में कौन सा आइकन चाहिए, मैंने बोला मुझे यूज़र वाला आइकन चाहिए। एंड देन आप ये जो आपका टेबल आप क्रिएट करो, बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप जो आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आपको कौन सा कलर देना है, हमने बोल दिया यहाँ पे मुझे ब्लू कलर देना है एंड दिस इज इट, आपके इतने ही इसके अंदर की वैल्यू पेयर आप पास कर रहे हो। देन वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे बहुत इजीली जैसे आप नॉर्मली देते हो, जैसे वी हैव आईडी, तो एक आईडी क्या हो सकता है, पहली बात तो आईडी इन्होंने स्ट्रिंग करके रखा हुआ है, इन आवर केस हम उसको इंट रखेंगे, ठीक है। पी के मतलब आपकी प्राइमरी की, ये जो रिलेशनशिप है वो फाइनली कल हम खत्म कर देंगे, हमारा रेडी हो जाएगा, बट एटलीस्ट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन डिस्प्ले नेम को इन्होंने स्ट्रिंग इस तरीके से रखा हुआ है, बट हमें मालूम है कि ये तीनों की मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है, तो मेरे पास यूज़र विथ यूज़र आइकन एंड यहाँ पे आपको ब्लू बैकग्राउंड कलर में ये दिखाई दे रहा है ना। मैं अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, है ना, लाइक ओपन एडिटर आता है, नॉट राइट क्लिक, सिंगल क्लिक भी किया तो मेरे को ओपन एडिटर आता है, तो मुझे ये दिख जाएगा। तो गाइस हमारे इस केस में जो हमारा यूज़र्स है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आईडी नहीं, उसके अंदर वी हैव अ नेम, यूज़र का अपना नाम होगा, तो जैसे ही मैंने नाम लिखा ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया, हमारा जो नाम है गाइस इट हैज़ टू बी, आप रख सकते हो वैक्या, यहाँ पे मैं 100 रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से देखो मेरा ये वैक्या हो गया। एंड ऑब्वियसली ये जो आईडी है इसको मैं इंट कर देता हूँ, आप इसको चाहो तो अनसाइंड इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था अनसाइंड मतलब आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, नाम को मैंने वैक्या 100 लिख दिया, उससे ज़्यादा होने वाला भी नहीं है, ठीक है। देन इतना अगर हो जाता है तो यहाँ पे यूज़र का नाम, ये जो नेम है वो गाइस कॉमन हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यूज़र नेम मतलब सबका अपना अपना एक नाम होता है, जैसे अगर आप इंस्टा ओपन करते तो वहाँ पे सबको अपना एक यूनिक नाम मिलता है, ठीक है, वो यूज़र नेम होता है। तो उसी तरीके से इसको भी मैं वैक्या कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो वो वैल्यू लिखो, कोई वैल्यू पास करना है तो करो, कैरेक्टर कितना आपको चाहिए, एल्स रहने दो। यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से यूनिक, आप देख रहे हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई सेमी कॉलम नहीं देना, कुछ आपको नहीं देना है। देन गाइस आपका आ जाता है यहाँ पे पासवर्ड, तो आप इस तरीके से लिख दीजिए पासवर्ड। अब पासवर्ड को आप क्या करोगे, पासवर्ड को भी गाइस आप वैक्या रख दीजिए एंड 255 इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड पासवर्ड हो सकता है, बिग वाले हो सकते हैं, इट्स मोर देन इनफ। अगर आप सिंपल टेक्स्ट रख दोगे तो वो टेक्स्ट तो हम हर बार सिंपल टेक्स्ट थोड़ी लिखते हैं, हम उसमें हैशटैग ये सब वाले कोड लिखते हैं ना। देन गाइस आपका ईमेल आ जाएगा, यहाँ पे आप ईमेल क्या करोगे, ईमेल भी आप वैक्या रख दीजिए, है ना, मुझे नहीं लगता किसी का 100 से ज़्यादा होगा तो आप 100 रखो, अगर आपको थोड़ा लगता है तो आप 255 कर सकते हो। देन गाइस व्हाट वी हैव, लाइक वी हैव अ रोल, अब यहाँ पे ना इसको मैं यूज़र रोल एनम करके मैं लिख के छोड़ दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, बेसिकली मैं एक एनम क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास करा है, ठीक है। रोल हो गया आपका, फ़ोन नंबर क्या होगा गाइस, आप में से बहुत सभी लोग इसको इंट लिखोगे, बट आपको कभी भी इंट नहीं लिखना है फ़ोन नंबर को। फ़ोन नंबर क्या होता है, फ़ोन नंबर में प्लस स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है, समझ रहे हो, लाइक +91, इंडिया को आप 0091 लिखो या +91 लिखो, तो वो इंट में तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे ना, सो दैट्स वाई अगेन इट्स अ वेरिएबल कैरेक्टर एंड 100 मोस्टली आई गेस वो ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लाइक ईमेल वेरीफाइड एट, ईमेल को कब वेरीफाइड किया गया था, है ना, अगर मैं चलूँ यहाँ पे verified_@, तो गाइस ये एक ऐसा पार्ट है जो मुझे मालूम है ईमेल वेरिफिकेशन वाला पार्ट कभी भी चेंज हो सकता है, आगे जाके अपडेट भी हो सकता है, सो ऑलवेज गो विथ टाइम, ये सबसे परफेक्ट रहता है यहाँ पे। फिर क्रिएटेड एट, है ना, लाइक इस तरीके से आपका ये updated_@, तो ये सब आपके टाइम स्टैम्प के अंदर आ जाएंगे गाइस आराम से इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो उसके बेस पे यहाँ पे जो है आपका ये देखो ना, यहाँ पे ये टेबल बन रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये हमें, देखिए, है ना, ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये, है ना। आपका अब मतलब कितना इजी हो गया ना, इसको अगर आप लेके रखोगे तो आप जब स्कीमा क्रिएट करोगे आगे जाके, जब हम स्कीमा क्रिएट करेंगे फॉर आवर डेटाबेस, तो हमारे लिए अब कितनी इजी हो गई, क्योंकि हम खुद से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, ये भाई हमने खुद बनाई ये फील्ड, हमने खुद फील्ड बनाई, हम खुद अब उसका डेटा टाइप वहाँ पे पुट कर रहे हैं और मुझे दिख भी रहा है कि किसका क्या है किसका क्या नहीं है। तो गाइस इस तरीके से ये आपका काम करता है
एंड मैं अगर आपको फाइनल दिखाऊं तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, फिलहाल मैंने उतना लिखा, यहाँ पे दो इट्स स्ट्रिंग, डोंट वरी, हम उसको चेंज करेंगे। हालांकि ये ड्रिजल के लिए लिखा गया है, ये जो मैंने लिखा है वो आपको मैंने MySQL के थ्रू, बेसिकली MySQL का डेटा टाइप में इसी तरीके से होता है, ड्रिजल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो वी हैव ओपन कोड एडिटर, तो यहाँ पे भी देखो सेम वही है जो मैंने आपको बताया अभी, है ना। तो मैंने यहाँ पे अब आपको बता दिया कि कैसे ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप मल्टीपल जो भी आपके डायग्राम्स है उसको बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको मालूम है कि आपके इस प्रोजेक्ट में कौन से टेबल्स, कौन से फील्ड्स या उसको कौन सा डेटा टाइप आपको असाइन करना है, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो, थ्रू आउट दिस कोर्स अगर आप मुझे मानते हो, अगर आप मुझे अपना समझते हो, मैंने पूरी कोशिश की है कि एकदम स्टार्टिंग से जब भी हम कोई फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं। मैं ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता हो जो प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो क्या उसमें लगता है, क्या क्या उसमें आपको चाहिए। भाई ये सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। एंड हम वो कर भी रहे, मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप ये क्रिएट कर सकते हो। एंड अब फाइनली कल के दिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि इसको हम ये जो रिलेशनशिप जो बन रहा है, डोंट वरी, रिलेशनशिप बस के लिए इतना ही आपको करना है। ये देखिए, यहाँ पे इतना ही करना रहता है। एप्लीकेंट जो है यूजर आईडी के साथ 1 by 1 का 1 to 1 मैनी रिलेशनशिप है, ये 1 to मैनी वाला इस तरीके से रहेगा। लेकिन वो क्यों है, 1 to 1 का क्या मतलब होता है, 1 to मैनी या मैनी to 1 का क्या मतलब होता है, मैनी to मैनी का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको फाइनली कल के दिन बताऊंगा। एंड हमारा ये डन, सीधा हम कोड पे जंप करेंगे, हम सीधा स्कीमा क्रिएट करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन यस, यहाँ तक अगर आपने खुद से किया तो आपको भी दिल में सुकून मिल रहा होगा, यार मैंने जॉब पोर्टल जैसे प्रोजेक्ट का डेटा टाइप खुद से मेंशन करके सब कुछ कर दिया, है ना। यही तो है एक रियल मज़ा, एक काम करने का मज़ा, है ना। तो यहाँ पे गाइस एक आखिरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ये रोल वाला जो पार्ट है, मैंने क्या बताया कि मैंने यहाँ पे इनम यूज़ किया। इनम का मतलब ये होता है कि मैं उसको मल्टीपल ऑप्शन देना चाहूँगा कि हमारा जो यूज़र का रोल है वो या तो एडमिन होगा, या तो एप्लीकेंट होगा, या तो वो एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या है क्या नहीं है। अगर 3 वैल्यू हो या 2 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो वहाँ पे हम एनम का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से बहुत इजीली हम आगे जाके टैकल कर देंगे कि हाँ ये एप्लीकेंट है, या ये एडमिन का रोल हम इनको दे सकते हैं, या ये हमारे एम्प्लॉयर है। इस तरीके से गाइस हम ये एनम बनाते हैं। एंड आपने देखा, मतलब हमने पूरा डेटा टाइप पढ़ा, हमने पूरा फाइल रेडी कर दी, मतलब ये हमने खुद से किया गाइस। ये एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अभी तक ये जो भी आपने बनाया है, आप उसको डेटा टाइप अभी तक अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड फाइनली कल के दिन ये जो भी फाइल है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप भी एक बार चेक करो कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला था, क्या क्या यहाँ पे नहीं होने वाला था, ठीक है। आप चाहो तो इसको गाइस अभी वीडियो को पॉज करके आप खुद समझ सकते हो कि जॉब में मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, आपने क्या क्या लिखा था। अगर कुछ मिस हो गई तो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी डेटा टाइप है वो ड्रिजल ORM के लिए है, बेसिकली हमारे MySQL के लिए नहीं है। तो थोड़ा आपको ऊपर नीचे दिख सकता है, लेकिन रेस्ट जो फील्ड्स के नाम है वो तो आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। सो या दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मिलके काम करें। प्लीज़ कमेंट करके आप अपना भी प्रतिक्रिया दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए सर इसमें ये फील्ड भी हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो भी आप शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।